अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया। आज मैंने आपको वर्ल्ड बेस्ट मैंगो आइसक्रीम बनाने सिखानी है। इस कदर टेस्टी आइसक्रीम है ना कि बस अखीर हो जानी है। आप ये बनाएंगे, खाएंगे तो आई एम श्योर आप मेरे साथ एग्री करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, 3 आम चाहिए इसमें आपको, कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, मिल्क क्रीम 400 ml। जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ इसमें आप 5 से 6 कप मीडियम साइज़ के आइसक्रीम के बना सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, अगर आपने कम बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। आम को सबसे पहले आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। मुझे आम काटने की ये टेक्निक बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हाथ गंदे बिल्कुल भी नहीं होते और सफाई वगैरह का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है, और बार बार गुठली भी हाथ से फिसल कर नीचे नहीं गिरती, जो कि मुझसे तो अक्सर ही गिर जाती है। मार्केट में बहुत सी आम की जो हैं वो नस्लें अवेलेबल हैं, तो आप जो चाहें वो आम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा लंबे रेशे वाला आम यूज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा लंबे रेशे वाला आम जो है वो बाज़ूकात अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता। तो आइसक्रीम के अंदर अगर लंबा लंबा सा रेशा आ रहा होगा तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो ख्याल रखने वाली ये बात है कि रेशे वाला आम आप ना यूज़ करिए, गूदे वाला आम यूज़ करें, जैसा कि मैंने यूज़ किया हुआ है। आम का सीज़न आता जाए तो आम के शौकीन लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। वैसे मुझे आम कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये आइसक्रीम इस कदर टेस्टी बनी है ना कि मैं फ़ैन हो गई हूँ इसकी। आप लोग इसको लाज़मी ट्राई करिएगा। तो मैंगो चंक्स बन गए हैं, छोटे छोटे पीसीस में इनको काट लिया है और मैंने फिर इसकी प्योरी बना ली है। ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड किया है और बाउल में निकाल लिया है। अब हमारे पास फ़ाइनल 3 इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, जिसमें क्रीम शामिल है, मैंगो प्योरी और कंडेंस्ड मिल्क है। हमने इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करना है बारी बारी। सबसे पहले आपने एक क्लीन बड़ा सा बाउल लेना है और उसमें आप क्रीम डाल देंगे। मैंने मिल्क पैक क्रीम यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल क्रीम चाहिए आपको। क्रीम का अपना टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, जिस भी चीज़ में डाली जाए उसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, और आइसक्रीम का तो ये मेन इंग्रेडिएंट है। फिर मैं इसको बीट करूँगी। मैं ये हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर यूज़ कर लें। अगर हैंड बीटर भी नहीं है तो फिर आप विस्क यूज़ कर लें, और अगर विस्क भी नहीं है तो फ़ोक यूज़ कर लें, और अगर फ़ोक भी नहीं है तो फिर मेरा ख्याल एक फ़ोक ख़रीद लें, कोई हर्ज नहीं है। खैर इसको मैंने बीट किया है। जब इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आए हैं तो फिर मैंने इसमें मैंगो प्योरी ऐड कर दी है। मैंगो प्योरी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बीट करूँगी और बस मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से ना। तो यहाँ पर विस्क भी चल जाएगा। ये वैसे बड़े काम की चीज़ थी, अम्मी लस्सी बनाने के लिए लाई थी, लेकिन ये मेरे बड़े काम आता है बेचारा, बहुत अच्छा है और इतना महंगा भी नहीं है। इलेक्ट्रिक बीटर्स के बराबर ही काम करता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लेता है। फिर मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। मेरे पास होममेड है, आप चाहें तो कैन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कैन नहीं यूज़ कर रहे तो फिर ऑब्वियसली हमने घर में बना के तो नहीं रखा हुआ होता कंडेंस्ड मिल्क, ये आपको बनाना ही पड़ता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है। इसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका रेसिपी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आम का कलर ज़्यादा येलो नहीं था, तो इसकी कमी पूरी करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। तो फूड कलर डालने से ये है कि आइसक्रीम का कलर ज़रा खूबसूरत सा लगेगा। ऑफ वाइट कलर की मैंगो आइसक्रीम तो हम नहीं अच्छी लगती ना देखने में, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड किया है, जो वही बिरयानी के ऊपर जो हम डालते हैं ना, वही वाला फूड कलर। फिर मैंने इसको एक कंटेनर में निकाल लूँगी। मैं ये स्टील का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, केक वाला। तो क्योंकि स्टील वाले बर्तन में ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाता है बजाय इसके कि शीशे के या प्लास्टिक के बर्तन में, इसलिए मैंने इस मोल्ड में इसको निकाला है। अच्छी तरह से सारी क्रीम मैंने इसमें डाल दी है। बर्तन का साइज़, टाइप, मटेरियल, शेप, ये सब कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैंने निकाल लिया है। हिलाया मैंने सिर्फ थोड़ी शोखी मारने के लिए, आपको इसको हिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से कवर करना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप उससे कवर कर लें, अदरवाइज़ इसके ऊपर कोई अच्छा सा प्रॉपर ढक्कन देकर आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और इसको आप 7 to 8 आवर्स के लिए फ्रीज़ करेंगे। कवर करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर कोई पानी वगैरह नहीं गिरे, और इसके ऊपर वाली जो लेयर है ना वो जम के बिल्कुल बर्फ़ ना बन जाए। 7 to 8 आवर्स हो गए हैं, मैंने इसको फ्रीज़ करके निकाल लिया है, और परफेक्ट आइसक्रीम जो है ना वो बनकर तैयार होगी भी है। देखें किस कदर ये खूबसूरत लग रही है, ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इसको प्लेटर में निकाल के स्लाइस भी कर सकते हैं। मेरे पास ये एक छोटू सा स्कूप पड़ा हुआ था, मैं इससे भी करके आपको दिखाऊंगी और स्पून से भी निकाल के आपको दिखाऊंगी। स्कूप से निकाली भी ज़रा राउंड बॉल्स से बने हुए होते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन स्पून से भी वो बन जाते हैं।
मैं आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करके दिखाती हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो थोड़ा सा बाज़-औक़ात कोई चीज़ खा के ट्राई करके दिखाने लगती हूँ तो हाथ से स्लिप हो जाती है। और इसी तरह से यहाँ पर आइसक्रीम थोड़ी सी मेल्ट होगी भी है कैमरा वगैरह सेट करते हुए। तो अगर आप इस तरह से चम्मच को गोल गोल घुमा के निकालेंगे ना तो स्कूप की तरह के राउंड बॉल्स इसमें से निकल आते हैं। और इसमें मैं ये रफ़ली डाल रही हूँ चम्मच से निकाल के, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर मैंगो चंक्स डाले हैं और पुदीने की 1-2 पत्तियाँ डाली हैं ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल और ख़ूबसूरत सा बाउल लगे। मैं इस रेसिपी को हाईली रिकमेंड करूँगी। इफ़ यू आर अ मैंगो लवर एंड आइसक्रीम लवर, इट्स वर्थ ट्राइंग। बिलीव मी, आपकी बहन आपसे सच कह रही है। मैंने इससे मज़े की आइसक्रीम अपनी लाइफ में नहीं खाई, और अगर आपने खाई है तो बादशाह हो, फिर आप तो आप है ना, आप लोगों की तो फिर क्या ही बात है ना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी फ़ेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, ताकि मैं अगली आइसक्रीम की वीडियो वही वाली बनाऊंगी जो ज़्यादा लोगों की फ़ेवरेट होगी। और मेरी वीडियो को मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बस सारा कुछ कर दें। और बस मुझे हेल्प करने में मुझे क्या हो गया आज, और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।